गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग इस वीडियो में मौर्योत्तर काल में जो 3 वंश हैं, शुंग वंश, कण्व और कुषाण वंश, इन तीनों को हम लोग देखेंगे। तीनों वंश को चर्चा करेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। चलिए शुरू करते हैं। शुंग वंश। शुंग वंश, इस वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। इन्होंने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश की स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व शुंग वंश का स्थापना किया था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक जो थे, जो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदत्त का हत्या कर मगध पर ब्राह्मण वंश का नींव रखा था। किस वंश का नींव रखा था? ब्राह्मण वंश का नींव रखा था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक पुष्यमित्र शुंग ने पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त का हत्या कर मगध पर ब्राह्मण वंश का नींव रखा। ठीक है। इतिहासकारों का मानना था कि पुष्यमित्र ने बौद्ध स्थापत्य को काफी नुकसान पहुंचाया था। इतिहासकार मानते थे कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्थापत्य के जो काफी नुकसान पहुंचाया था। और बौद्ध स्थापत्य मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी जो बने हुए इमारत वगैरह जो भी थे, उस चीज पर काफी नुकसान पुष्यमित्र शुंग ने पहुंचाया था। बौद्ध धर्म के अनुसार अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों का नष्ट कराया था पुष्यमित्र शुंग ने। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो अशोक द्वारा जो निर्मित 84,000 स्तूप है, 84,000 स्तूप जो अशोक द्वारा निर्माण किया गया था, उन सभी को नष्ट किसने करा दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने करा दिया था। मगध साम्राज्य में विदिशा को पुष्यमित्र शुंग द्वारा मिलाया गया था। मगध साम्राज्य में विदिशा को पुष्यमित्र शुंग द्वारा मिलाया गया था। मगध साम्राज्य में विदिशा जो है, पहले जो है, उसे पुष्यमित्र शुंग द्वारा मिला लिया गया। मगध का आरंभिक राजधानी पाटलिपुत्र था। मगध का जो आरंभिक राजधानी कौन था? पाटलिपुत्र था। बाद में इसे हस्तांतरित कर विदिशा बना दिया गया। विदिशा को मिलाया मगध में और वहीं विदिशा को ही अपना राजधानी पुष्यमित्र शुंग द्वारा बना लिया गया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसके पुरोहित पतंजलि थे। जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे उसके जो पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। स्तूप। स्तूप में महापरिनिर्वाण संबंधित स्थापत्य थे। स्तूप को क्या है? आपके से संबंधित है महापरिनिर्वाण संबंधित स्थापत्य। जैसे मृत्यु से संबंधित स्थल या धर्म प्रचार के लिए स्तूप कौन है? ठीक है। स्तूप जो है महापरिनिर्वाण संबंधित स्थापत्य है और यह जो है आपका मृत्यु से संबंधित स्थल है या धर्म प्रचार के लिए। चैत्य क्या हो गया? चैत्य हो गया बौद्ध पूजनीय स्थल। चैत्य क्या होता है? बौद्ध पूजनीय स्थल होता है। बिहार को क्या कहते हैं हम लोग? बौद्ध मठ। बिहार को क्या कहते हैं? बौद्ध मठ। इसके बाद आता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र कौन थे? अग्निमित्र थे। इन्होंने विदिशा का अग्निमित्र को पुष्यमित्र शुंग ने अपने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्राणपति बनाया था। अग्निमित्र अग्निमित्र को विदिशा में ही मालविका से प्रेम हुआ। जो अग्निमित्र है उनको अग्निमित्र को विदिशा में मालविका से प्रेम हुआ, जो कि एक नृत्यांगना थी। कौन थी? मालविका कौन थी? एक नृत्यांगना थी, जिससे अग्निमित्र को मालविका से प्रेम हुआ। मालविका कौन थी? नृत्यांगना थी। उसमें शुंग ने पुत्र अग्निमित्र को विदिशा का प्राणपति बनाया था। कालिदास द्वारा जो रचित है मालविका अग्निमित्र में, कालिदास द्वारा जो नाटक रचित है, नाटक कौन है? मालविका अग्निमित्र। इसमें अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम प्रसंग को बताया गया है। जो कालिदास द्वारा जो नाटक रचित है, लिखा है, यह है मालविका अग्निमित्र। इसमें मालविका अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम प्रसंग को बताया गया है। क्या बताया गया है? मालविका और अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम प्रसंग को बताया गया है। अब इसके आगे हम लोग कण्व वंश देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिहार के परिप्रेक्ष्य में जितना इंपॉर्टेंट है वही देख रहे हैं। ठीक है।
हम लोग अब कन्नव वंश देखते हैं। 75 ईसा पूर्व इस वंश का स्थापना वसुदेव द्वारा किया गया था। कब? 75 ईसा पूर्व। हम लोग ईस्वी अभी नहीं आए हैं। 75 ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी से हम लोग 75 ईसा पूर्व भी पहले हैं। 75 ईसा पूर्व इस वंश का स्थापना वसुदेव द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वसुदेव द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य का शासक केवल पाटलिपुत्र तथा समिति रह गया, जो सीमित रह गया। जो मगध साम्राज्य का शासन केवल पाटलिपुत्र तक सीमित रह गया। ठीक है। कन्नव वंश जो था, ये 75 ईसा पूर्व इस वंश का स्थापना वसुदेव द्वारा किया गया था। मगध साम्राज्य का शासन केवल पाटलिपुत्र तक सीमित रह गया था। किसके? कन्नव वंश जब था उस समय मगध टूटकर केवल और केवल पाटलिपुत्र तक ही रह गया था, सीमित रह गया था। मौर्य उत्तर काल के दौरान मगध की स्थिति लगातार जर्जर होती चली गई। मौर्योत्तर मतलब जब मौर्य वंश के बाद जब शुंग वंश आया, कम और उसके बाद कन्नव वंश आया। कन्नव वंश में तो पूरा पाटलिपुत्र जितना था उतने तक ही मगध साम्राज्य रहा। बाकी बात थी कि मौर्योत्तर काल के दौरान जो मगध की स्थिति है लगातार घटते चला गया, जर्जर होते चला गया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाणों का प्रत्यक्ष शासन बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ। जो कुषाण वंश है, इनका जो प्रत्यक्ष रूप से शासन बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ था। अपने शासन व्यवस्था के लिए इन्होंने गुप्त शासक सामंत बनाया था। जो कुषाण वंश थे, इनका जो अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के क्षेत्र में शासन नहीं हुआ था। केवल उन्होंने अपना एक अपने व्यवस्था के लिए, अपने शासन व्यवस्था के लिए उन्होंने एक गुप्त शासक को सामंत बनाया था। एक गुप्त शासक को सामंत बनाया था। ठीक है। अब ये जो गुप्त शासक है ना, सामंत, सामंत से फिर बन के राजा बन जाता है। ठीक है। अब आते हैं, इसको हम लोग गुप्त वंश को आगे देखेंगे। ठीक है। कुषाण वंश, कुषाण जो है, कुषाण विदेशी थे। कुषाण कौन थे? कुषाण जो थे ये विदेशी थे। कौन थे? ये विदेशी थे। कुषाणों के शासन व्यवस्था भारत में स्थापित करने वाला कौन था? कुजुलकुटफिशस। कुजुलकुटफिशस। कुषाण जो थे विदेशी थे और कुषाणों के शासन व्यवस्था में शासन व्यवस्था भारत में स्थापित करने वाला कौन था? कुजुलकुटफिशस था। इसके बाद बिम्किटफिशस आता है। इसके बाद कनिष्क आता है। ठीक है। तो ये सब अगर आपको देखना है तो चैनल में हिस्ट्री का पोर्शन में जाके इस वंश को डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बौद्ध धर्म देखेंगे, उसके बाद जैन धर्म देखेंगे, फिर हम लोग ये गुप्त वो जो शासक जो है आपका सामंत, इसके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।